जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान विकास, पीएचडी स्कॉलर एनडीओटी कुमारगंज अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में देखेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है तथा प्लांट पैथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पे हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी बातों के माध्यम से इस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है। तो प्लांट पैथोलॉजी मतलब कि पादप रोग विज्ञान। तो द टर्म प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड। मतलब जो प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 3 भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं फाइटो। कौन कौन से भाषा 3 शब्द हैं? एक होता है फाइटोन, दूसरा होता है पैथोस, तीसरा होता है लोगस। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, और प्लांट का मतलब होता है कि पादप। और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है दर्द, उसको उसकी पीड़ा क्या है। लोगस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, मतलब उसका अध्ययन करना। तो यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई, प्लांट पैथोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ काजेज, ईटियोलॉजी रिजल्टिंग लॉसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। मतलब कि पादप रोग विज्ञान जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसका काजेज, मतलब उसका क्या कारक है, मतलब किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके डिजीज काज की हुई है। और ईटियोलॉजी मतलब होता है कि जो पैथोजन है तो पैथोजन की स्टडी करना। रिजल्टिंग मतलब उसका जो सिम्टम्स है वो कैसा शो हो रहा है। लॉसेस मतलब उसका क्या उससे हानि हुई है, और उसका मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन करना। इन सभी बातों को हम प्लांट पैथोलॉजी के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे दिया है कि टू स्टडी द लिविंग एंड नॉन लिविंग या इन्वायरमेंटल फैक्टर काज ऑफ प्लांट डिजीज। जो भी डिजीज होगी या तो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, उसी से डिजीज कॉज होगी, और उसका अध्ययन हम प्लांट पैथोलॉजी के माध्यम से ही करते हैं। अब लिविंग में क्या क्या आएगा? आपका फंजाई हो जाएगा, जिसको हम कवक बोलते हैं, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु बोलते हैं, वायरस जिसको विषाणु बोलते हैं, या कोई अन्य अदर ऑर्गेनिज्म, या इसमें जैसे क्या निमेटोड हो गया, ये सब चीज़ लिविंग में होती हैं। और नॉन लिविंग में केवल डिसऑर्डर आते हैं। और डिसऑर्डर क्या होते हैं? एक डिजीज होता है, एक डिसऑर्डर होता है। ये हम आपको जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी मैं आपको बता दूँ, डिसऑर्डर जब भी होगा वो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होगा। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके एक उस कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा दिए हैं और उसका एक प्लेलिस्ट बन चुका है, आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं अगर न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। फिर तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं? ऐसा फैक्टर जो कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, या कोई मतलब कि लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी ना हो, या उसमें फंजाई बैक्टीरिया वायरस से डिजीज ना हो, या किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी से ना हो। लेकिन कभी कभी डिजीज क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब वातावरणीय प्रभाव से डिजीज हो जाए, जैसे कि ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो ये जो होती है डिजीज, ये जब कोल्ड स्टोर में क्या होता है, आलू जब रखते हैं वहाँ पर जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पर आपको ये डिजीज देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय पैथोजन। जो पैथोजन होता है उसके द्वारा जो डिजीज का डेवलपमेंट होता है, उसकी कंप्लीट मैकेनिज्म जो होता है उसको स्टडी करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। प्लांट मतलब पादप, पैथोजन मतलब रोगजनक, और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उसके बीच में इंटरेक्शन किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं उसकी अध्ययन करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के माध्यम से। अगला पॉइंट है टू स्टडी डेवलप द रिड्यूसिंग द लॉसेस काज्ड बाय द पैथोजन। मतलब रोगजनक से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जो हम अध्ययन करते हैं वो भी प्लांट पैथोलॉजी के माध्यम से ही उसका अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में हम मुख्यतः 6 पार्ट में इसको कवर कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में जैसे माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जीवाणु विज्ञान। प्लांट वायरोलॉजी का मतलब होता है पादप विषाग और निमेटोलॉजी। और प्लांट डिजीज कंट्रोल की जो प्लांट डिजीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इसमें
प्रोसेस अपनाते हैं कि वो कल्चरल प्रैक्टिस है कि या फिर केमिकल, जो भी केमिकल किस किस ग्रुप में आते हैं, सब कंप्लीट हिस्ट्री, उसके कौन कौन से साइंटिस्ट है, सब कंप्लीट इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड वीडियो के माध्यम से। और आगे हम ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय व पादप रोग विज्ञान है, उसकी कंप्लीट पूरी हिस्ट्री को हम देखेंगे। तो अभी ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको हम इंट्रोडक्शन बता दिए कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब सेकंड पार्ट में हम माइकोलॉजी के बारे में बताएंगे, और थर्ड पार्ट में बैक्टीरियोलॉजी की हिस्ट्री, फोर्थ पार्ट में प्लांट वायरोलॉजी की हिस्ट्री, फिफ्थ पार्ट में प्लांट निमेटोलॉजी, और सिक्स में प्लांट डिजीज कंट्रोल जो कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। और सेवन्थ पार्ट में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो इतना मैं कवर कर दूंगा, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपको, चाहे आप BHU एग्ज़ाम दें या बिहार में एक वैकेंसी है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की है, वहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। यूपी कैटर में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पैथोलॉजी से लगभग 9 क्वेश्चन आते हैं। और आपको या ICR है या अदर कोई एग्रीकल्चर से कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि UP AGTA में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब कंप्लीट हम आपको बता देंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, और तब तक के लिए जय हिंद। और आप